हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। अनिवार्य में जो अलंकार लगते हैं उसमें ये लास्ट दो बचे थे। आज के वीडियो में इनको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा इनको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार वैसे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर होता है। वो अंतर भी हम साथ समझेंगे। संदेह अलंकार में क्या होता है कि उपमान में उपमेय या उपमेय में उपमान का संदेह होता है, ठीक है, हो जाए, या फिर संदेह, ये जो संदेह होता है ना वो अंत तक बना रहता है, दूर नहीं होता, वहां संदेह अलंकार होता है। एक चीज का जब संदेह हो गया तो उसमें मतलब संदेह हो गया, वो अंत तक दूर नहीं होगा। कैसे देखो, अब देखो, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। यहां द्रौपदी के चीर्ण हरण के समय दुर्योधन को जो संदेह हुआ था, क्योंकि उसका जो चीर था वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था, तो उसको वह संदेह हुआ था कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। सारी का मतलब होता है साड़ी, यानी चीर जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। नारी का मतलब स्त्री हो गया। सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो इनको एक चीज में मतलब बार बार संदेह हो रहा है, और संदेह जहां हो रहा है अंत तक और संदेह समाप्त नहीं हो रहा है, वह संदेह अलंकार। या यूं कह सकते हैं कि एक ही उपमेय में अनेक उपमानों का, या एक ही वस्तु में अनेक वस्तु का संदेह हो रहा है, एक ही वस्तु में अनेक वस्तु का संदेह, वहां पर संदेह अलंकार होता है। यहां देखो, सारी में पहले नारी, और नारी में पहले तो ये हुआ कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, फिर उसको संदेह हुआ नारी सारी ही नारी है, सारी है वही नारी है, या फिर नारी है वही सारी है, उसको बार बार संदेह हो रहा है। दूसरा उन्होंने बताया, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, केसों में निशाने मुक्तावली सजाई है, बिखर गयो है चूर चूर है के चंद केंदो घर घर दीप मलिका सुहाई है। तो यहां क्या है, जो दीपों की माला है, दीपों की जो पंक्ति है घर में जो जल रही है, दीपावली के मौके पर जो दीपों की पंक्तियां होती हैं उसका वर्णन करते हुए उसने अलग अलग संदेह कि ये जो दीप हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि तारे जो हैं वो आसमान में मेहमान बनकर आए हैं, अर्थात आसमान में तारे छाए हुए हैं, या फिर केसों में निशाने मुक्तावली सजाई है, या फिर जो रात्रि है उसने अपने बालों में क्या मुक्तावली यानी मोती जो होते हैं उनको सजाया जैसे बालों में, या बिखर गयो है चूर चूर हवे के चंद, या फिर जो चंद्रमा है उसके टुकड़े टुकड़े होकर वह टूट गया है और वो टुकड़े यहां पर धरती पर बिखरे हुए ऐसे मालूम हो रहा है। तो अलग अलग चीजों का क्या हो रहा है, संदेह। पहले तो तारे भरे आसमान का संदेह हो रहा है, और फिर जो रात्रि है उसके बालों में जैसे मोतियों को पिरोने का संदेह हो रहा है, और फिर ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा है वो टूटकर धरती पर आ गया है और अनेक अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया है। लेकिन है किस चीज का, कि जो दीपों की पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में ये संदेह हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे भ्रांतिमान। भ्रांति जो होती है वो क्या, जब समानता के कारण, यानी उपमेय और उपमान में कोई न कोई समानता होती है, और समानता के कारण क्या होता है, भ्रम हो जाता है। अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान मान लिया जाता है, जो सामान्य वस्तु होती है उसको भूल से विशिष्ट वस्तु मान लिया जाता है, या उपमान मान लिया जाता है, किसको, उपमेय को। तो देखो कैसे माना जाता है, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वनमोर, कि श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को देख करके, और जो मोर थे वो घनश्याम, श्याम घन मानी काले बादलों की कल्पना करके और वर्षा आने की खुशी में नाच उठे। तो यहां पर जो मोर हैं उनमें उनको श्री कृष्ण में काले बादलों की भ्रांति हुई है, काले बादलों की क्या हुई है, भ्रांति हुई है, ठीक है। तो ओस, अगले में देखो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, कि हंसनी जो है वो जो ओस की बूंदे होती हैं, वो बूंदे प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें उसी प्रकार चमकती हैं जैसे मोती चमकते हैं। तो हंसनी को उन ओस की बूंदों में मोतियों की भ्रांति होती है, और वो मोती समझ करके उनको क्या कर रही है, चुन रही है, ठीक है। तो भ्रांति हो रही है। बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी, और पट पहुंचती चुनो
समुझी नारी निपट अयानी। तो क्या बताया, बेसर मोती दूती की जो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है उसमें जो मोती जड़ा हुआ है और उस मोती की जो चमक है वो होठों पर पड़ रही है। कहां पड़ रही है? होठों पर पड़ रही है। तो उस जो नारी को, यानी स्त्री के जिसके होठों पर वो चमक पड़ रही है, उसको वहां पर चुनने की भ्रांति हुई है कि होठों पर जैसे चुन्ना लगा हुआ है, और वो चुन्ना समझ करके पट यानी वस्त्र से और चुन्ना समझ करके उस सबको बार बार है वो मूर्ख स्त्री पहुंच रही है, उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो है क्या? एक मोती है जिसकी चमक होठों पर पड़ रही है, तो उसको ऐसा लगा है कि उसके होठों पर चुन्ना लगा हुआ है, तो इसलिए उसको चुनने की भ्रांति हो रही है। किसमें हो रही है चुनने की भ्रांति? मोती की जो चमक है होठों पर पड़ रही है उसमें भ्रांति हो रही है। समझ आई बात? तो ये है संदेह में, तो एक चीज में अलग अलग चीजों का संदेह होता है, एक वस्तु में अलग अलग वस्तुओं का संदेह होता है, और इसमें क्या होता है, समानता के कारण और उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है। भ्रम एक अलग चीज होती है, संदेह एक अलग चीज होती है। भ्रम तो दूर भी हो सकता है अपना, जैसे वो नजदीकी से देखेगा तो उसको भ्रम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन ये जो संदेह होता है ना वो यहां दूर नहीं, कहने का मतलब बना रहता है। ठीक है, धन्यवाद।